जय श्री कृष्ण। नए साल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेके आए, आप लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि लेके आए, ऐसी ही मेरी कामना है। नए साल के प्रेडिक्शन की सीरीज में आज ये चौथा वीडियो है जो है चौथी राशि के बारे में, यानी कर्क राशि के बारे में। कैसा रहेगा इनका ये साल, क्या इनके लिए अच्छा है, क्या बुरा है, क्या इन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर लोग अपनी राशि के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। मैं अपने हर एक वीडियो में ये एक्सप्लेन करता हुआ आ रहा हूँ। ज़्यादातर मैं ये बात बताता भी हूँ कि जब कभी भी आप ये देखते हो कि इस डेट से इस डेट के बीच में अगर आप पैदा हुए हो तो आपकी सो एंड सो राशि है। ये जो राशि होती है ना, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यूज होती है, जिसे सन साइन कहा जाता है, सूर्य राशि कहा जाता है। लेकिन इंडियन एस्ट्रोलॉजी की अगर आप बात करेंगे, वैदिक ज्योतिष की बात करें, पराशरी, लाल किताब, जो भी इंडिया में यूज होते हैं वो चंद्र राशि के बेस पे होते हैं, मून साइन के ऊपर होते हैं। सन साइन निकालना बहुत इजी है कि आप इस डेट से इस डेट के बीच में पैदा हुए थे, आपकी सो एंड सो राशि हो गई। चंद्र राशि कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। मैं अपने हर एक वीडियो में बेसिक से समझाता हूँ। अगर आपके पास आपकी कुंडली है तो आप उसे ओपन कर लीजिए। अगर कुंडली नहीं है तो गूगल में जाकर सर्च कीजिए फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आज की डेट में आ जाएंगे। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे, आपकी कुंडली आपके सामने खुल जाएगी, जो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है ना। इस कुंडली की जब आप राशि के बारे में समझना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझना चाहते हैं, तो कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। जैसे हर एक कुंडली में ये फर्स्ट हाउस होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th। ठीक है ना। ये जो रेड पेन से मैंने लिखे हैं ये सारे हाउसेस हैं, ये कभी नहीं चेंज होते। जैसे आपका घर है, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि हो सकता है आपसे पहले वो घर किसी और का रहा हो। आज आपका है, कल आप इसे बेच के जाओगे, कल की डेट में किसी और का हो जाए। अब घर के मालिक बदल सकते हैं लेकिन घर तो उठ के कहीं और नहीं जाता ना। वैसा ही कुंडली में भी होता है। इस हाउस के मालिक बदल सकते हैं लेकिन ये हमेशा फर्स्ट हाउस रहेगा, 7th हाउस हमेशा यही रहेगा, 6th हाउस हमेशा यही रहेगा, 9th हाउस हमेशा यही रहेगा। हाउसेस कभी चेंज नहीं होते, इनके मालिक चेंज हो सकते हैं। इसी वजह से हाउस का नंबर कभी किसी कुंडली में नहीं लिखा होता। आप ये बोल सकते हो कि आपकी कुंडली में तो यहां पे कुछ और नंबर लिखे हुए हैं, वो हाउस के नंबर नहीं है, वो राशियों के नंबर है। ठीक है ना। हो सकता है आपकी कुंडली में यहां 5 लिखा हो। अगर 5 लिखा है तो यहां 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 एंटी क्लॉकवाइज नंबर बढ़ेंगे ही। जो भी नंबर यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है, वो एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हुए यहां तक आएगा और मैक्सिमम 12 जाएगा, क्योंकि टोटल 12 राशियां होती हैं। अब ये नंबर क्या है? ये नंबर है राशियों के नंबर। राशियों का एक फिक्स सीक्वेंस होता है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये क्योंकि फिक्स सीक्वेंस है, इसी वजह से किसी राशि का भी नाम कुंडली में नहीं लिखा जाता, सिर्फ नंबर लिख दिया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये जैसे 5 नंबर यहां पे लिखा हुआ है, तो 5 नंबर राशि होती है सिंह राशि। अगर पूछा जाए कि इस हाउस के लॉर्ड कौन है, तो वो होंगे सिंह राशि के लॉर्ड। सिंह राशि के लॉर्ड होते हैं सूर्य, तो कहा जाएगा कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड सूर्य हैं। ठीक है ना। यहां राशि कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। यहां पे मार्स हो सकता है, यहां पे मून हो सकता है, लेकिन इस हाउस के मालिक जो हैं वो सन हो जाते हैं। ठीक है। आज की कुंडली की अगर मैं बात करूं तो आज की कुंडली के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि चंद्र राशि क्या होती है। अब आपकी कुंडली में जहां कहीं पे भी मून बैठा हुआ है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए मून यहां बैठा है, ठीक है ना, तो सेकंड नंबर राशि क्या? मेष, वृष। वृष राशि जो है वो आपकी चंद्र राशि हो गई। ठीक है। अगर मान लीजिए मून आपकी कुंडली में यहां पे बैठा हुआ है मून, तो 9 नंबर राशि देखनी होगी। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। तो धनु राशि आपकी चंद्र राशि हो गई। आज के वीडियो की अगर हम बात करें तो आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा 4 नंबर की राशि में बैठे हैं तो आपकी कर्क राशि हो गई, और आज का ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है ना। अगर आपके 4 नंबर पे मून बैठे हुए हैं, चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो आपकी कर्क राशि हो गई। आज का वीडियो आपके लिए रहेगा। बस एक चीज इसमें और देखने वाली होती है, अगर मान लीजिए कि चंद्रमा आपकी किसी और राशि में बैठे हैं, लेकिन लग्न में, ये फर्स्ट हाउस जो होता है इसको लग्न भी कहा जाता है, यहां पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो भी आज के जो प्रेडिक्शंस हैं इनमें से कई चीजों से आप रिलेट करोगे। ठीक है ना। तो अगर आपके 4 नंबर पे मून लिखा है या फिर लग्न में 4 नंबर लिखा है तो आज का वीडियो आपके लिए है। ठीक है ना। ये हो गया चंद्र राशि कैसे निकालते हैं और लग्न क्या होता है। अब शुरू करते हैं कर्क राशि का 2026 का प्रेडिक्शन।
जब भी किसी का ईयरली राशिफल निकाला जाता है तो मेजरली देखा जाता है कि जो बड़े ग्रह हैं, जो स्लो मूवमेंट करते हैं, शनि है, राहु है, केतु है, गुरु है, ये आपकी कुंडली में कहां कहां बैठे हैं और बाकी जो ग्रह हैं वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं। तो आपकी कुंडली का अगर देखा जाए तो आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस के ऊपर अभी किसी की कोई खास दृष्टि नहीं है, अभी कोई खास इफेक्ट नहीं आ रहा है आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर। लेकिन जून के अराउंड में बृहस्पति का गोचर होगा 4 नंबर की राशि में और आपके लग्न पे गुरु का प्रभाव आ जाएगा। तो हाफ ऑफ द ईयर जो है ये तो आपका थोड़ा सा अगर मैं कहूं तो स्ट्रगल वाला हो सकता है। थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आपके जॉब में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है ना, आपको नए नए ऑप्शंस मिल सकते हैं, नए वेंचर्स आपके सामने आ सकते हैं। फर्स्ट हाफ जो है मतलब जनवरी से लेकर जून तक में आपको नए कोई काम करने का ऑप्शन मिल जाए, नया कोई बिजनेस करने का ऑप्शन मिल जाए, जॉब में कोई प्रमोशन मिल जाए, रीलोकेशन का ऑप्शन मिल जाए, ये करने को मिल सकता है। ट्रैवल करने के आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। इस साल में भी आपको कई सारे मौके मिले होंगे ट्रैवल करने के। अगले साल में भी आपको फर्स्ट हाफ में ट्रैवल करने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। थोड़े उसमें खर्चा भी हो सकता है, एक्सपेंसेस आपके होते रहेंगे। लेकिन मेजरली अगर मैं कहूं तो जून के बाद में आपको आपकी लाइफ में कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान अपने वेट के ऊपर रखना पड़ेगा। अगर आप अपने वेट के ऊपर ध्यान नहीं देते हो तो आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं जून के बाद। जून तक थोड़ी थोड़ी इश्यूज रह सकती हैं। अगर आप वेट कंट्रोल कर ले जाते हो या फिर अपने खाने पीने के हैबिट्स को, अपने डेली रूटीन को थोड़ा सही रखते हो तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है ना। अब अगर बात करें धन की, आपकी इस पूरे के पूरे 2026 में मनी का क्या सर्कुलेशन रहेगा, क्या रहेगा, अच्छा है, ठीक है ना। आपके लिए 2026 मनी वाइज अगर मैं कहूं तो अच्छा है, ठीक है। अभी तक की जो 3 राशियां मैंने बताई हैं उनके लिए भी मैंने ये बात कही थी, आप पे भी ये बात लागू होती है फॉर डिफरेंट रीजंस ऑब्वियसली। आपकी कुंडली के हिसाब से अगर मैं कहूं तो केतु जो है वो आपके सेकंड हाउस में है, ठीक है ना। आप पैसे को जितना पकड़ोगे वो उतना ही आपके से दूर भागेगा, ठीक है ना। अगर आप ये कोशिश करोगे कि मैं पैसा बचा लूं, मैं 2 रुपए यहां सेव कर लूं, 5 रुपए वहां सेव कर लूं, आपके उतने ही ज्यादा खर्च होंगे। वहीं अगर आप खुल के खर्चा करते हो, दिल से खर्चा करते हो, जो चीजें आपको चाहिए आप उनके ऊपर खर्च कर रहे हो तो उतना ही धन आपके पास आता भी रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें एक बात समझने वाली होती है कि अगर मैंने कहा कि खुल के खर्चा करो तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप पार्टीज पे, घूमने फिरने पे या इन्हीं चीजों पे खर्चा कर रहे हो। खर्चे का मतलब होता है कि अपनी लाइफ में कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी करने हैं, ठीक है ना। जून तक जैसा मैंने कहा बृहस्पति जो है आपके 12th हाउस में रहेंगे, आपको अलग चीजों का फायदा या नुकसान देते रहेंगे, वो मैं 12th हाउस में आके बताऊंगा। फर्स्ट हाउस की अगर मैं बात करूं तो जून के बाद आपके हर तरह से लाइफ के जितने भी आपके चीजें हैं उन सब पे गुरु महाराज की दृष्टि आ जाएगी। आपकी लाइफ में बहुत सारे एबंडेंस की सिचुएशंस आ सकती हैं। आपने फर्स्ट हाफ में जो कुछ भी किया होगा, सेकेंड हाफ ईयर का जो है वो आपको उसके रिजल्ट्स देके जाएगा। अभी तक आप जिन चीजों के लिए मेहनत कर रहे थे या फिर अब जैसा मैंने कहा कुछ नए वेंचर्स आपके सामने आने वाले हैं, उनमें आप जितनी मेहनत शुरू के 6 महीनों में करोगे, बाद के 6 महीने में आपको उन्हीं के रिजल्ट देखने को मिलेंगे और वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। अब जो शुरुआत के 6 महीने हैं इनमें अपने नए वेंचर्स, जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आपने उन्हें ग्रैब किया, उसके ऊपर मेहनत करी तो आपका रेस्ट ऑफ द ईयर काफी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। बस एक बात का ध्यान रखना है, पहले भी की राशियों में भी मैंने ये कहा है, अभी के लिए भी मैं आपकी राशि के ऊपर भी एप्लीकेबल हो रहा है कि पैसा हाथ में नहीं बचेगा, ठीक है ना। पहले की राशियां जो थी उनको मैंने कहा था कि हाथ में रुकेगा नहीं, आपको मैं कह रहा हूं आपको हाथ में रोकना नहीं है, ठीक है ना। केतु जब भी सेकंड हाउस में बैठे हुए होते हैं, वो इंसान पैसे को जितना पकड़ता है ना वो उतना ही दूर भागता है, ठीक है। जो भी पैसा आपके पास आ रहा है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है, कहीं ना कहीं लगा दीजिए, तभी आपके लिए वो बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। थर्ड हाउस सिबलिंग्स का हाउस होता है, आपके जो भाई बहन होते हैं उनका हाउस माना जाता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज का हाउस माना जाता है। शनि महाराज इस समय 9th हाउस में बैठ के तीसरे हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये साल आपकी अगर आप कोई ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं, आपके भाई बहनों के लिए ये चीज जो है ये थोड़ी मेहनत वाली हो सकती है, ठीक है ना। जो भी ऑनलाइन चीजें हैं, नेटवर्किंग की चीज कह लो या कोई और चीज कह लो, उसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन क्योंकि शनि महाराज न्याय करता है, ठीक है ना, कर्म फल दाता उन्हें कहा जाता है, तो अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली, अगर आपने स्ट्रगल अपना फेज जो है वो अच्छे से निकाल लिया, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल भी हो सकता है। बहुत ज्यादा कोई आपको अच्छे रिजल्ट्स ऑनलाइन एक्टिविटीज से मिल जाए, ये देखने को मिल सकता है।
अगर भूमि भवन वाहन की बात की जाए तो कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलेगी, ठीक है ना। आपके लिए भी ये चीज बहुत जरूरी है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, कोई व्हीकल परचेज करना चाह रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सोच लीजिए कि वो आपके लिए अभी जरूरी है या नहीं, उसके बाद ही उस चीज में हाथ डालिए। क्योंकि राहु की अभी 9वीं दृष्टि आपके 4th हाउस के ऊपर रहेगी, तो ये आपके लाइफ में अननेसेसरी चीजें खरीदने के लिए कि मैं ये वाली प्रॉपर्टी भी खरीद लूं, मैं ये वाला व्हीकल खरीद लूं, मैं नई कोई चीज खरीद लूं, मना नहीं कर रहा हूं मैं। राहु जो है ये अपॉर्चुनिटी भी लेके आता है, नए एक्सपीरियंसेस लेके आता है, ठीक है ना। तो आपको नई गाड़ी खरीदने का ऑप्शन मिलेगा, नया घर खरीदने का ऑप्शन मिलेगा। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि वो जरूरत के हिसाब से होना चाहिए, मर्जी या इच्छा के हिसाब से नहीं। क्योंकि खर्चा करने के ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, पैसा आपके पास टिक नहीं रहा है, आपने जबरदस्ती कोई जमीन में पैसा लगा दिया, जबरदस्ती किसी वाहन में व्हीकल में पैसा लगा दिया, तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिल्कुल खरीदिए, आपको ऑप्शन इस साल जरूर मिलेंगे। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो शुरू के जो 6 महीने हैं वो इतने कोई बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं दिखते। शुरू के 6 महीने आपके जैसे अभी तक चल रहा था थोड़ा वैसा ही रहेगा, उतार रहेगा, चढ़ाव रहेगा। लेकिन जून के बाद में आपके जो लव रिलेशन है इसमें आपको एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। अगर आप अभी सिंगल हो तो आपको कोई नया लव रिलेशन देखने को मिल जाए, ठीक है ना। ट्रैवल का क्योंकि आपको काफी ज्यादा ऑप्शन मिलने वाला है, तो ट्रैवलिंग के दौरान आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए, कोई पुराना ऐसा रिलेशन हो जिसमें कुछ नए डेवलपमेंट आपको हो जाएं। कोई आपकी पहले दोस्ती थी जिसमें अब आपको और ज्यादा गाढ़ी दोस्ती हो गई है, प्यार हो रहा है, या फिर आपका कोई और पुराना प्यार था जो वापस आ रहा है। ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। जरूरी नहीं पुराना ही हो, नया कोई आपको लव रिलेशन या नया लव एक्सपीरियंस देखने को मिले जून से लेके दिसंबर के बीच में, ये जरूर आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही साथ में अगर कहा जाए तो एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई प्रतियोगी परीक्षा अगर आप दे रहे हो, आपका कोई एग्जाम जून के महीने के बाद में होने वाला है, तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिलती है। अगर बात की जाए जॉब की, तो जैसा मैंने कहा था कि शुरू के जो 6 महीने हैं इसमें आपको जॉब में काफी सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बिजनेस में अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, नया वेंचर कोई खोलने का ऑप्शन आपको मिल सकता है, नई चीज करने का ऑप्शन मिल सकता है। किस तरीके से आप उसको परसीव करते हो, नई चीजों को, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हो या नहीं करते हो, वही आपके बाकी के 6 महीने को डिसाइड करेगा। विवाह के रिलेशन की अगर मैं बात करूं, शादी अगर आपकी हो चुकी है, शादी आप करना चाह रहे हैं, तो जो लेटर मंथ ऑफ द ईयर हैं वो आपके लिए फायदेमंद है। जून से लेकर दिसंबर का समय अगर आप शादी करना चाह रहे हो, प्यार के रिलेशन को शादी में बदलना चाह रहे हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली अगर आप कोई लव रिलेशन शादी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, अपने घर वालों को बताना चाह रहे हो, कुछ ऐसा करना चाह रहे हो, तो जून से लेकर दिसंबर का समय जो है ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको अगर शादी करना आप चाह रहे हो, ऑब्वियसली हर एक की कुंडली में अलग अलग चीजें होती हैं। राशि के हिसाब से अगर मैं कहूं तो कर्क राशि वालों के लिए सेकंड हाफ जो है ईयर का वो शादी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप प्रयास करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जरूर होंगे। एक नया स्टेप आपको रिलेशनशिप में अपने देखने को मिल सकता है। जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए कोई बहुत बड़े इश्यूज नहीं रहेंगे, छोटे मोटे चीजें रहेंगी लेकिन रिजॉल्व होती रहेंगी। शांति भरा आपका मैरिटल लाइफ रहेगा डिपेंडिंग ऑन कुंडली, लेकिन कोई बहुत बड़े इश्यूज नहीं दिखाई देते, जैसा था वैसे ही नॉर्मल चलता रहेगा। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेंगी। इवन अगर पहले कोई लड़ाइयां चल रही थी, हो सकता है कि वो सुधरने लगे। अब कई बार ऐसा होता है कि आपके जॉब की वजह से, बिजनेस की वजह से, पैसे की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। अब आपने फर्स्ट हाफ में जो बिजनेस या अपॉर्चुनिटी अपनाई है उसके जो रिजल्ट्स आपको सेकंड हाफ में मिले वो आपके मैरिटल रिलेशंस को भी सुधार दें, ये भी देखने को मिल सकता है। राहु आपके 8th हाउस में है। किसी न किसी तरीके से आप अकल्ट में, पूजा पाठ में, भगवान की भक्ति में, दर्शन में इस साल से ही आप काफी इंटरेस्ट लेने लगे होंगे। नेक्स्ट ईयर भी आपके लिए ये पूरा बना रहेगा। आप कई धार्मिक जगहों पर जा सकते हैं। कोई नई चीज, आप ज्योतिष सीखने में इंटरेस्ट हो जाओ, न्यूमरोलॉजी सीखने में आपका इंटरेस्ट जाग जाए, ये चीज अभी तक शुरू हो चुकी होगी और अगले साल पूरे 2026 में आप कोई ऐसी नई चीज सीखो, इसके वीडियोस देखना चालू कर दो या ऐसी कोई नई चीज करो, ये भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। एस्ट्रोलॉजी में या फिर गुप्त कोई चीज खोजने में आपका इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है ना। वो एस्ट्रोलॉजी भी हो सकती है। आपके फील्ड से रिलेटेड अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें रिसर्च की, खोजने की जरूरत पड़ती है, तो वो आपको करने को मिल सकता है 2026 में। अच्छा रहेगा अगर आप ऐसा करते भी हो तो। भाग्य का साथ अगर मैं कहूं तो 2026 में आपको कर्म के साथ ही मिलेगा। आप ये सोच रहे हो कि बैठे बैठे आपके मुंह में लड्डू आ जाए या फिर किस्मत से आपको कोई चीज मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, ठीक है ना। कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा, क्योंकि शनि महाराज का इफेक्ट आपके 9th हाउस के ऊपर है। तो शनि महाराज कर्म पे बिलीव करते हैं, ठीक है ना। वो सिर्फ बातों पे यकीन नहीं करते कि किस्मत के भरोसे कुछ मिल जाए, लेकिन कर्म फल दाता है, ठीक है ना।
तो अगर आपने कर्म अच्छे से किए हैं तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कर्म किए हैं और फल ना मिले। कई बार होता है ना, लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, मुझे उसका फल नहीं मिला। ये आपके साथ नहीं होगा। अगर आपने मेहनत करी है अच्छी, मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं, फर्स्ट हाफ जो है उसमें आप जितनी ज्यादा अच्छे से मेहनत कर लोगे, सेकंड हाफ में उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सेकंड हाफ में काम कर देना बंद कर दोगे कि फर्स्ट हाफ में कर लिया, अब जून के बाद मैं आराम करूंगा या छुट्टियां मनाऊंगा, नहीं। लेकिन फर्स्ट हाफ में आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। फर्स्ट हाफ में आपके पास थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल होगा आपके लिए। वो अगर आप सर्वाइव कर ले जाते हो, उसको अच्छे से कर ले जाते हो, तो आपके लिए सेकंड हाफ जो होगा वो कंपैरेटिवली फ्रूटफुल रहेगा, उसके रिजल्ट देने वाला होगा। ठीक है। बिजनेस वाइज अगर मैं कहूं तो अगेन जैसा मैंने कहा कि कोई ना कोई नए वेंचर्स, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको इस साल जरूर मिलेगी। अगर आप उसको अपनाते हो, कुछ नया करते हो, जॉब में, वर्क प्लेस में कोई नया जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, कोई नया काम आपको करने को मिल जाए, ऐसा आपके साथ में हो सकता है। अगर आप उस चीज को करते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इच्छा पूर्ति की अगर बात की जाए आपकी, तो जो भी लाइफ में आपके डिजायर्स हैं, जैसा मैंने कहा, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं। आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होंगी अभी 2025 के एंड में। अब 2026 के भी फर्स्ट हाफ में आपके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कई नए वेंचर्स, ऑप्शंस आपके पास आएंगे। किस तरीके से आप उनको परसीव करते हो, वो आपकी इच्छा पूर्ति के ऊपर भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा। गुरु महाराज जो है ये आपके 12th हाउस में फर्स्ट हाफ में रहेंगे। आपको विदेश यात्रा करने का ऑप्शन मिले, आपको कोई नई चीज करने को मिले, लेकिन इसके साथ ही साथ में हो सकता है आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े। ठीक है ना, अपनी वजह से हो या किसी और की वजह से हो, आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, ये आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, कोई कानूनी चीज है वो आपको करनी हो, आप अच्छा हो या बुरा। आप जमीन खरीदने के लिए भी आप जाते हो तो कानून के कुछ ना कुछ चक्कर पड़ते हैं। ठीक है ना, आप कुछ गलत कर रहे हो तो हो सकता है उस चक्कर में आपको दर्शन करने पड़ जाएं कोर्ट के, लेकिन ये आपको रहेगा। फर्स्ट हाफ जो है इसमें आपको थोड़ा हॉस्पिटल दर्शन, कोर्ट के दर्शन करने को पड़ सकते हैं। ठीक है, अब आप अगर धार्मिक चीजें थोड़ी रखते हो, थोड़ा मेडिटेशन करते रहते हो, अच्छे कर्म करते रहते हो, तो आपके लिए कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी सलाह रहेगी हर महीने 2 महीने में एक बार अपने आप ही हॉस्पिटल हो आओ। ठीक है ना, कोई चेकअप करा लो, कोई डॉक्टर को दिखा लो, तो आपके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहेगा। अगर भगवान न करे कोई प्रॉब्लम आपके साथ ऐसी होती है कि कोई कोर्ट केस से ऐसी चीजें फंस रही हैं, जाके खुद ही अपना कोई चालान कटवा लो, बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा रेड लाइट काट ली, उसके बाद देखा कि हाँ भाई पुलिस वाले खड़े हैं, और वहां जाके खुद ही चालान भर दिया। ठीक है, ये चीजें जो है ये आपकी लीगल प्रॉब्लम्स को थोड़ा वो सॉल्व कर सकती हैं। अभी मैं ये सिर्फ राशि के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है ना, एग्जैक्टली आपकी कुंडली में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो अगर आप जानना चाहते हो तो आप अपने कुंडली एनालिसिस करवा सकते हो। इसीलिए मैं राशि के ऊपर बहुत ज्यादा जो होते हैं उपाय नहीं बताता, बस एक जेनरिक रेमेडी बता रहा हूं कि ये नुकसान करने वाली नहीं है, अगर चाहो तो कर सकते हो। ठीक है ना, ओवरऑल अगर कहा जाए 2026 कर्क राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। बहुत बड़े कोई इश्यूज आपको नहीं आने वाले, बहुत बड़ी कोई टेंशन आपकी लाइफ में नहीं आने वाली। बस वही है, अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, नए नए एक्सपीरियंसेस आपके सामने आते रहेंगे, घूमने का ऑप्शन आपको मिलता रहेगा, अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेगी। उन एक्सपीरियंसेस को, उन चीजों को अगर आप ग्रैब कर लेते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्पेशली अगर आप अपने जहां पे अभी काम कर रहे हो वहां से दूर का कोई वेंचर करने लगते हो, मतलब अभी आप जहां पे काम कर रहे हो उससे थोड़ी दूर की कोई कंपनी में आप काम करने लग गए, किसी जगह पे आप जाके विजिट करके नौकरी करने लग गए, ऐसा कुछ काम अगर करने लग गए तो वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। ठीक है ना, जैसा मैंने कहा कोई बहुत ज्यादा इशू आपके लिए है नहीं, तो कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है। उपाय के तौर पे अगर मैं कहूं तो आपके लिए 2 चीजें मेन रहेंगी। शुक्ल पक्ष के मंगलवार से, अगर आप मंगलवार या शनिवार से अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ डेली करना चालू कर दे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है ना, हनुमान जी के मंदिर अगर आप जा सकें या फिर शनि महाराज के मंदिर अगर आप जा सकें तो ये भी आपके 2026 को अच्छा बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। अब अपनी राशि के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, 2026 का भविष्य जानना चाहते हैं, और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है, किसी और टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। डिटेल्स हमेशा मेरी मेंशन रहती हैं। ये था पूरा वीडियो कर्क राशि के लिए 2026 कैसा रहेगा उसके बारे में। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।